हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टारगेट चंद्रा यूट्यूब चैनल और मैं हूं चंद्रभान। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इतिहास का विषय वैदिक काल। प्राचीन इतिहास में हम लोग वैदिक काल को पढ़ेंगे और सबसे खास बात यह है कि इस वैदिक काल को बहुत ही शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे। और इसमें सबसे और बड़ी खास बात क्या है कि शॉर्ट तरीके में पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन इसमें लगभग लगभग सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को शामिल किया जाएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो पे बने रहिए और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका वैदिक काल लगभग 10 या 11 मिनट में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अगर वैदिक काल को और पूरा डिटेल से पढ़ना होता है, अगर वीडियो बनाएंगे बड़े बड़े, तो आपके लगभग 4 वीडियो बनेंगे, लेकिन यहाँ पर 10-11 मिनट के वीडियो में आपको पूरा तरीके समझाने वाला हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो आइए, जिस भी दोस्त ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, तथा अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट्स और शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं वैदिक काल के बारे में। देखिए दोस्तों, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, जैसे कि आपको पता है। एक आपका ऋग्वैदिक काल और दूसरा आपका है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इसकी समयावधि क्या क्या, दोनों की अलग अलग समयावधि के बारे में बात करेंगे। तो ऋग्वैदिक काल की समयावधि है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। अगर उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे तो उत्तर वैदिक काल की समयावधि है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के समय को हम वैदिक काल में रखते हैं। और आपको पता है कि उसके पहले आपका सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करने हैं वाले हैं वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल की संज्ञा भी दी जाती है। ऋग्वैदिक काल में ओम शब्द का उच्चारण मिलता है, जबकि आपका उत्तर वैदिक काल में स्वास्तिक जैसे चिन्ह का प्रयोग शुरू हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। देखिए, ऋग्वैदिक काल की सभ्यता के बारे में बात करते हैं और यहाँ पर हम लोग संस्कृति के बारे में बात करेंगे और ग्रंथों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सभ्यता के बारे में। कल्चर कैसा था? लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है, याद रखिए। ऋग्वैदिक काल में लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है, लोहे का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलता है। सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? शहरी थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सत्ता थी? वहाँ की मातृसत्तात्मक थी, लेकिन वैदिक काल में पितृसत्तात्मक समाज हो जाता है, ये आपको याद रखना है। समाज की सबसे छोटी इकाई को परिवार या कुल कहा जाता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। और दोस्तों, ऋग्वेद में ही आपको दशराग युद्ध, जो रावी अर्थात प्राचीन नाम परशुनी नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? आपका आर्यों के बीच में, अनार्यों के बीच में। तो आर्यों के जो राजा थे, जिनका नाम था राजा सुदास, इनकी विजय भी होती है, अर्थात यही आपके युद्ध को जीतते हैं। कौन? सुदास नामक राजा। कृषि एवं पशुपालन आर्थिक जीवन का मूल आधार था। कृषि एवं पशुपालन आर्थिक जीवन का मूल आधार था। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र नाम से जाना जाता था, अर्थात कृषि योग्य जो भूमि थी जहाँ पर खेती की जा सकती थी, ऐसी भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। संस्कृति की बात करते हैं दोस्तों, तो सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी, पूजनीय नदी थी। इसको मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा कहा गया है। नदियों में प्रमुख, ठीक है, नदीतमा देवीतमा मतलब नदियों में प्रमुख। समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक समाज था, मैंने पहले ही बताया है। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्षेत्रज कहा जाता था। सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, याद रखिए, लेकिन सबसे पूजनीय नदी किसको माना गया है? सरस्वती को सबसे पूजनीय या पवित्र नदी माना गया है। वेदांग के कुल मिलाकर के 4 भाग हैं, वहाँ यहाँ पर दिए गए हैं आपके। एक भाग आपका शिक्षा है, दूसरा भाग है आपका कल्प, तीसरा भाग है आपका व्याकरण, चौथा भाग है आपका निरुक्त, इसके बाद 5वां है छंद और 6वां भाग है ज्योतिष। तो वेदांग के कुल मिलाकर के ये 6 भाग यहाँ पर बताए गए हैं। तो सीधा एग्जाम में पूछ लेता है कि वेदांग के कितने भाग हैं, या निम्न में से कौन सा वेदांग का भाग नहीं है। तो 6 वेदांग हैं, आपको मैंने यहाँ पर गोला बना करके दिखा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग एक एक वेद के बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात ग्रंथों की जाएगी, ऋग्वेद के ग्रंथों की। तो ऋग्वेद के ग्रंथों में जब बात की जाएगी तो सबसे पहले हमारा आएगा ऋग्वेद। ठीक है, वेदों की बात करते हैं ग्रंथों में, तो वेदों के चार भाग थे। 4 वेद थे आपका, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये 4 वेद आपके मिलते हैं। और वेदों के भी 4 भाग कर दिए गए थे। एक आपका संहिता, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ये 4 भाग वेदों के कर दिए गए हैं। तो याद रखिए, वेदों के भी 4 भाग हैं। 4 भाग कौन कौन से? संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, और सभी के अलग अलग। हम लोग शुरुआत करते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में कुल मिलाकर के 10 मंडल थे। तीसरे मंडल की रचना किसके द्वारा की गई है? विश्वामित्र जी के द्वारा की गई है। और इसी तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख भी है। ठीक है, इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख भी आपको मिलता है। सारे लोग गायत्री मंत्र गाते भी हैं।
शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। याद रखिए यहाँ पर वही चीज़ों की बात की जाएगी जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। ऋग्वेद को गाने वाला या ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित जो होता था उसे होता नाम दिया जाता था। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ दो इंपॉर्टेंट हैं, एक आपका ऐतरेय है, दूसरा क्या है, कौशिकी। तो एक आपका ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय, जहाँ पर राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है कि राजा कैसे बनते हैं, और यहाँ पर दूसरा जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है कौशिकी। याद रखिए, दो इंपॉर्टेंट है ये। और ऋग्वेद में ही सबसे पहली बार गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। गोत्र जो होता है ना जातियों में कि आप किस गोत्र के हो, तो एक गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में ही कुल मिलाकर के 33 प्रकार के देवी देवताओं की बात की गई है, लेकिन वर्तमान की बात करेंगे तो 33,000 हो जाते हैं। सर्वाधिक सूक्त इंद्र को समर्पित हैं, अर्थात ऋग्वेद में जो सूक्तियां हैं 1028, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है आपका 1028 सूक्तियां। इनमें सबसे ज़्यादा बार जो सूक्तियां समर्पित हैं वो किसको हैं, देवता इंद्र को। कितनी बार, 250 सूक्तियां इनके लिए रखी गई हैं। अग्नि को, अग्नि के लिए 200 सूक्तियां हैं, तो सेकंड नंबर के देवता अग्नि हैं जिनके लिए 200 सूक्तियों का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। तो ये तो था दोस्तों ऋग्वेद के बारे में। आइए हम लोग जानते हैं अगले वेद के बारे में। अगला जो वेद है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है, ठीक है। और इसका अंतिम भाग है ईशोपनिषद। किसका, यजुर्वेद का अंतिम भाग क्या है, ईशोपनिषद। इसमें आध्यात्मिक चिंतन की बात की गई है, और आध्यात्मिक चिंतन में इसके स्रोत क्या है, कर्मकांड है। यज मीन्स क्या होता है, यजु मीन्स होता है यज्ञ करना, तो इसमें कर्मकांडों की बात की गई है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसमें शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख क्या है कि पति को पति की अर्धांगिनी बताया गया है, पुनर्जन्म का सिद्धांत बताया गया है, पुरुष मेध का वर्णन किया गया है। ये जो आपका यजुर्वेद है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक आपका कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा आपका शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद की शाखा 3 है आपकी, तैत्रेय, मैत्रायणी और कपिस्थल। जबकि शुक्ल यजुर्वेद की बात करेंगे तो इसकी शाखाओं को संहिताएं कहते हैं। और वो संहिता दोस्तों कौन सी है, वाजसनेय। याद रखिए, वाजसनेय। यजुर्वेद के पुरोहित को, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पंडित को या पुरोहित को अध्वर्यु नाम दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। जबकि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को होता नाम दिया जाता था। चलिए, ये तो हो गया यजुर्वेद के बारे में। आते हैं, बात करते हैं हम लोग सामवेद के बारे में। सामवेद, साम का मीन्स होता है संगीत अथवा गान। हमारे देश में जो शास्त्रीय संगीत की जो परंपरा है, सा रे गा मा पा, ये जो चीज़ें हैं ये आपकी किस वेद से ली गई हैं, सामवेद से ली गई हैं। तो संगीत का जो स्रोत है हमारे देश के, भारतीय संगीत का जो स्रोत है वो कौन सा वेद है आपका, सामवेद है। और साम मीन्स क्या होता है, संगीत अथवा गान। इसका प्रयोग क्या है, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। ये सामवेद में क्या है, जब यज्ञ किए जाते थे उस समय जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता था उन मंत्रों का उच्चारण का यहाँ पर संग्रह किया गया है। और सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को उद्गाता नाम दिया जाता था। क्या नाम दिया जाता था, उद्गाता। देखा आपने कि ऋग्वेद के पुरोहित को होता नाम दिया गया, आपके यजुर्वेद के पुरोहित को क्या नाम दिया गया, अध्वर्यु नाम दिया गया। सामवेद के पुरोहित को क्या नाम दिया गया, उद्गाता नाम दिया गया। शाखाएं इसकी 3 हैं आपकी, शाखाएं इसकी 3 हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं वो देख लेते हैं। देखिए, एक नंबर तो आपका है कौथमीय, दूसरा है आपका राणायनीय, और तीसरा क्या है, जैमिनीय। तो ये 3 शाखाएं किसकी हैं, सामवेद की हैं। आइए हम लोग बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद की बात करते हैं, अथर्वा ऋषि के द्वारा इनको लिखा गया। इसके पुरोहित को हम क्या नाम देते हैं, ब्रह्मा नाम देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके सभी पुरोहितों की यहाँ पर बात कर ली गई है, ठीक है। होता ऋग्वेद और आपका अध्वर्यु आपका यजुर्वेद। सामवेद के पुरोहित को क्या नाम दिया गया, उद्गाता, और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा। तो ये चारों के चारों पुरोहितों के नाम यहाँ पर बता दिए गए हैं। अथर्ववेद में झाड़ फूंक से संबंधित जो आपके क्या बोलते हैं उसको, टोटके जो होते हैं उनकी बात यहाँ पर की गई है। अर्थात जो अंधविश्वास और बाह्य आडंबर है उनकी यहाँ पर चर्चा की गई है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। तो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, आपका अथर्ववेद का है, ठीक है। याद रखिए, अथर्ववेद में ही सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि प्रजा सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है, तो अथर्ववेद में कहा गया है। इसी अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता भी बताया गया है। इसकी 2 शाखाएं हैं, आपका पिप्पलाद और शौनक। तो 2 शाखाएं हैं आपकी, पिप्पलाद और शौनक, ये याद रखिए। तो ये कुल मिलाकर के आपका था चारों वेदों के बारे में वर्णन।
ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर वैदिक काल की। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, उत्तर वैदिक काल में क्या था कि ऋग्वैदिक काल के वरुण, इंद्र आदि का स्थान प्रजापति, विष्णु, रुद्र ने ले लिया। ऋग्वैदिक काल में सबसे ज़्यादा पूजा किसकी की जाती थी? आपको पता है, इंद्र देवता की 250 बार उल्लेख किया गया है। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आता है तो इन देवताओं का स्थान अब प्रजापति ने ले लिया, विष्णु जी ने ले लिया, रुद्र ने ले लिया, रुद्र वही शिव जी ने ले लिया। ठीक है, लोगों में लाल मृदुभांड अधिक प्रचलित था। उत्तर वैदिक काल में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस तरीके के मृदुभांडों का इस्तेमाल किया गया। मृदुभांड मीन्स होता है मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, तो लाल मृदुभांडों का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया उत्तर वैदिक काल में। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता व अन्य आहुतियाँ गौण थी। अर्थात अब उत्तर वैदिक काल में पशुओं की हत्या की जाने लगी, पशु बल का प्रचार हुआ। पुरुषार्थों की संख्या 4 थी। एक आपका धर्म था, एक अर्थ था, एक था काम, एक था मोक्ष। और इन तीनों को, धर्म, अर्थ, काम को त्रिवर्ग में रखा गया। ठीक है, गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों की बात की गई है और 16 प्रकार के संस्कारों की बात की गई। याद रखिए, उत्तर वैदिक काल में जो आपके गृह सूत्र जो हैं उसमें 8 प्रकार के विवाह की बात की गई है, 16 प्रकार के संस्कारों की बात की गई है। वर्तमान में देखते हैं कि हिंदू रीति रिवाज में अभी भी ये सारी चीज़ें प्रचलित हैं। सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद हो गई। आपको पता है कि उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को और महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में विभक्त हो गया। पहले जब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की या वैदिक काल की, तो उसमें क्या था कि कर्म के आधार पर जातियों का वर्णन वहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ उत्तर वैदिक काल में अब आपका जन्म के आधार पर वर्गों का, जातियों का जो वर्गीकरण है वो होने लगा। तो कुल मिलाकर के 4 वर्णों में यहाँ पर ही विभक्त हो जाता है। उत्तर वैदिक काल में इन सबसे इंपॉर्टेंट है लोहे का प्रचार हुआ। लोहा का हो जाने की वजह से बहुत सारे क्रांति आ गई, चाहे वो जंगल काटना हो, पहिया बनाना हो, जो भी सारी चीज़ें हैं ये आपकी होने लगी। लोहे को उत्तर वैदिक काल में कृष्ण अयस कहा गया है। ठीक है, इस समय का जो व्यापार था वो कैसे होता था? वस्तु विनिमय के द्वारा होता था, कोई पैसा मुद्रा नहीं थी। आप सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं तो मोहरों का इस्तेमाल मुद्रा के रूप में किया गया है, बट यहाँ पर व्यापार जो है वह वस्तु विनिमय के आधार पर किया जाने लगा। गायों को अदला मतलब गाय लोग देने लगे, पैसे के धन के रूप में, वस्तु विनिमय के रूप में गायों को देने लगे। साथ साथ में जो भी चीज़ें जिसके पास होती थी वो वस्तु विनिमय के आधार पर अपना काम चलाते थे। अर्थात हमारे पास गेहूं है तो हम गेहूं आपको दे देंगे, आगे आपके पास चावल है तो आप हमको बदले में चावल दे देंगे। इस तरीके से व्यापार जो है वो वस्तु विनिमय के आधार पर होने लगा था। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कितना अंतर आ गया था वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। तो दोनों चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे से कवर किया है दोस्तों, और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हो सकती थी उन सभी की चर्चा हम लोगों ने यहाँ पर की है। वो अलग की बात है कि और डिटेल से पढ़ना होता तो फिर वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।